नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, हमने आपके लिए स्टार्ट की है एक डेली 7 मिनट वोकैबुलरी सीरीज। इसमें हम आपको कराएंगे जितने भी आपके इडियम फ्रेजेस हैं वो। तो अब आप डेली सिर्फ 7 मिनट अपने स्पेंड करके इंग्लिश वोकैबुलरी के इडियम एंड फ्रेजेस को पूरा कवर कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आपकी आती है उस सभी के लिए ये यूजफुल होगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, आप हमारी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। और ये सभी की सभी रेफरेंस बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो एक बार आप करते हैं तो उसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना है। ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारा इडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि इडियम और फ्रेजेस हमारे हिंदी में मुहावरे और लकोक्तियां होती हैं। इनका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं होता जो उसका इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने पे आता है। जैसे मैं आपको कोई एक सेंटेंस देता हूं और वो आपका इंग्लिश में है, तो अगर आपको हिंदी में उसका मीनिंग जानना है तो उसको सिंपल आप ट्रांसलेट कर लीजिए। लेकिन जब मैं इडियम की बात करता हूं तो उस केस में ये नहीं होता। वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ऐसा कुछ नहीं होता। धोबी का कोई कुत्ता नहीं होता। तो उनके मीनिंग हमें थोड़े याद करने होते हैं, समझने होते हैं। वही हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम आपको पूरा पिक्चर की हेल्प से क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं उसकी हेल्प से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है ए फ्लैश इन द पैन। देखिए दोस्तों, पैन होता है हमारा जिसमें हम खाना कुक करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं और कुछ भी डिश बनाते हैं। और फ्लैश का मीनिंग होता है मोस्टली छोटा आग या फिर जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, उसको फ्लैश बोलते हैं। ठीक है। तो ए फ्लैश इन द पैन, इसका क्या मीनिंग होता है हमारा? अगर आपको कहीं एग्जाम में मिलता है ए फ्लैश इन द पैन, इसका आपको मीनिंग मिलेगा क्षणभंगुर। मतलब ऐसी चीज जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। क्षणभंगुर एक क्षण मात्र के लिए है। उसके बाद क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। बहुत कम समय में प्रसिद्धि पाना और फिर जल्दी ही विफल हो जाना। देखिए, जैसे आपने बहुत सारी कुकिंग वीडियोस में देखा होगा, कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि खाने में ऐसे तड़का वगैरह लगाने के लिए आग लगा देते हैं और वो आग बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। एकदम वो बहुत ऊपर तक जाएगी और फिर बुझ भी जाएगी। वही इसका मीनिंग होता है ए सडन सक्सेस दैट डज नॉट कंटिन्यू। मतलब एक ऐसी सक्सेस आपको मिली जो जल्दी ही आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब भी एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में आपके जो इडियम और फ्रेजेस और ये आते हैं, ये मोस्टली आपको कई कई जगह पे मैंने देखा है कि आपको मीनिंग लिखना होता है। एक आपको इडियम दिया होगा, आपको मीनिंग उसका लिखना होगा। मतलब आपका चूज करना होगा एबीसीडी में से, एमसीक्यू में से। और या फिर क्या होगा कि आपको जो इडियम है वो आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में गिवन होगा। तो आपको जो यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए हैं वो भी आपको एक बार जरूर देखने हैं। द न्यू फूड स्टॉल हैज नो फूड क्वालिटी, इट्स सक्सेस इज ए फ्लैश पैन। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि जो न्यू खाने की आपकी स्टॉल लगी है उसमें कोई भी रेडी वगैरह है, उसमें कोई भी खाने की क्वालिटी नहीं है। और ये इसकी जो अभी सक्सेस मिली हुई है वो सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन है, वो जल्दी ही विफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा इडियम है आपका ए डक इन द थंडरस्टॉर्म। दोस्तों, डक आपको पता है बत्तख को बोलते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको। और थंडरस्टॉर्म क्या होता है आपका, जैसे आपकी बारिश होती है तो उस टाइम आपका तूफान आता है, बिजली वगैरह कड़कड़ाती है, तो उस सबको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। तो देखिए, नेचुरल सी चीज है। जैसे आपको पता होगा, जैसे बत्तख होती है उसके पास कोई भी रहने के लिए नेचुरल घर नहीं होता है, वो अपना कोई घर वगैरह नहीं बनाती है। तो ऐसे में जब बारिश आएगी तो वो आपको क्या होगी, बड़ी उदास, निराश, हताश ऐसी दिखेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं टू लुक सैड, होपलेस और डिजेक्टेड। मतलब ऐसा कोई पर्सन आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल दुखी है, तो सैड है, उसके पास कोई होप नहीं है, तो उसको बोल देते हैं ही इज लुकिंग लाइक ए डक इन द थंडरस्टॉर्म। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन वाज ए डक इन थंडरस्टॉर्म इन द एग्जाम हॉल। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि रोहन ने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है और जब अब एग्जाम हॉल में बैठा है तो वो काफी ज्यादा उदास है, निराश है। तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, ए बोन टू पिक। ओके, देखिए दोस्तों, ए बोन टू पिक का मतलब होता है हमारा, इस इडियम का मतलब है हमारा कोई एक ऐसा इशू, एन इशू और कंप्लेन दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। ऐसी कोई समस्या या शिकायत या कोई झगड़ा, आपस में कोई झगड़ा हो गया है, उसको जिसका अभी सुलझाना बाकी है, जिसका अभी समाधान किया जाना है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि अभी ए बोन टू पिक है। ये हमेशा दो पार्टीज में होता है। दो पार्टीज होंगी, दो दोस्त, दो लोग, दो कम्युनिटी, दो देश, कुछ भी हो सकता है, दो कंपनीज। ठीक है। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। चाइना हैज ए बोन टू पिक विद यूएसए। ओके, समझ गए? मतलब चाइना और यूएसए के बीच में भी कुछ ऐसे झगड़े हैं जो उनको अभी सुलझाने हैं। देखिए, इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोन किस जानवर का फेवरेट फूड होता है? आपने देखा होगा, कुत्ता हमेशा हड्डी के पीछे भागता रहता है और दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी है। ओके, तो ये है, वो दोनों कुत्ते एक हड्डी के लिए झगड़ रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको मेमोरी मैप के लिए बता रहा हूं। ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका रहेगा। एक गुड हैंड। देखिए दोस्तों, एक गुड हैंड का मतलब होता है कुशल, कुशल कारीगर, कोई स्किल्डफुल पर्सन है किसी भी काम में, तो उसको बोलते हैं हम एक गुड हैंड। ठीक है। स्किलफुल एट थिंग दैट रिक्वायर द यूज ऑफ वंस हैंड। मोस्टली देखिए, जो कारीगर होता है, जैसे कि कोई टेलर हो गया या कोई मैकेनिक हो गया, जिन चीज़ों में आपको हम बोलते हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस टाइप की स्किल्ड वाले पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं गुड हैंड। आपने सुना भी होगा, हम किसी किसी कारीगर को बोलते हैं यार इसका इस काम में हाथ बहुत अच्छा है, हम अपनी घड़ी इससे ठीक कराएंगे या फिर अपनी बाइक इससे ठीक कराएंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको फोटो में भी दिखाया गया है। शी हैज़ ए गुड हैंड इन द कार रिपेयर। यहाँ पे आपको एक कार रिपेयर मैकेनिक दिखाया गया है जो कार को रिपेयर कर रहा है। बस सिर्फ आपको याद रखने के लिए है ये। एक केक वॉक।
दोस्तों एक केक वॉक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू अचीव। ओके, ऐसा ऐसा कोई काम जिसको करना बहुत ईजी है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको अचीव करना बहुत ईजी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लियरिंग एग्जाम विद प्रॉपर गाइडेंस इज ए केक वॉक। ओके दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक यूज़ की है जस्ट आपको याद रखने के लिए। यहाँ पे एक, अगर मैं इस पर्सन को मान लेता हूँ, एक छोटा सा बच्चा है, इसके साथ सामने बहुत सारे केक हैं, और केक खाने जितना आसान है कोई भी काम करना, तो उसको हम बोलते हैं एक केक वॉक। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, दोस्तों फिस्ट का मतलब होता है हमारा मुट्ठी, और ये पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो अपनी मुट्ठियां बंद रखे पैसे के मामले में। यानी कि देखिए इस पर्सन के पास पैसे तो होंगे लेकिन वो उसको खर्च करना नहीं चाहेगा, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम कंजूस। समवन हु इज अनविलिंग टू स्पेंड मनी और गिव इट टू अदर्स, और गिव अवे। दोस्तों जब भी आप कोई मुहावरा पढ़े तो उसका मीनिंग तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपका हिंदी वर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका इंग्लिश का सेंटेंस भी आना चाहिए। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग बनी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जो हो वो आपका इंग्लिश ही आएगा, वो एग्जाम में आपसे हिंदी वाला ऑप्शन टिक नहीं कराएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाला इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। लाला क्या है? कंजूस आदमी है। ही विल नॉट हेल्प यू मॉनेटरली, वो कभी भी पैसे से तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इडियम है ए फार क्राई फ्रॉम। ओके, इसका मतलब होता है कि कोई चीज जब एक्चुअल में, या जो आपकी एक्सपेक्टेड चीज है, या कोई आपकी रेफरेंस वाली चीज है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं हम ए फार क्राई फ्रॉम। ये किसी पर्सन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। किसी चीज या किसी व्यक्ति से बहुत अलग होना। ओके, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, आपके कुछ फ्रेंड्स ने आपको के साथ प्लान बनाया कि चलो हम किसी बीच पे घूमने जाते हैं। अब जब भी आप बीच का नाम सुनेंगे आपके माइंड में कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा बीच पड़ा हुआ है, रेत है, पेड़ लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर आपकी बोट्स खड़ी हुई हैं। लेकिन जब आप जाते हैं वहां पे तो आप देखेंगे कि यार ये सब टूरिस्ट ने यहाँ पे कितना कचरा फैलाया हुआ है, कोई अब पिक नहीं ले सकते हैं वहां पे, उस समुद्र की लहरों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं फार क्राई फ्रॉम। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स आर ए फार क्राई फ्रॉम द एक्सपेक्टेड जॉब। ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाके ऐसा होगा वैसा होगा, बट उतना भी जितना वो अपने माइंड में एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा उनको मिलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हरक्यूलियन टास्क। टास्क मतलब कोई भी काम, और हरक्यूलियन मतलब कोई भारी भरकम, बहुत मेहनत वाला, बहुत जिसमें एफर्ट लगते हो वो वाला काम। एक कठिन कार्य है टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ऐसा काम जो बहुत एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, या फिर रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा आपका ताकत लगती हो। ओके, उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। दोस्तों हरक्यूलिस एक पर्सन था जो आई थिंक ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हरक्यूलिस एक पर्सन था। उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे भीम थे, वैसा काइंड ऑफ पर्सन था। वो भी ऐसे ही था कि मतलब देवता और मनुष्य का मिला हुआ पुत्र था। तो हरक्यूलिस पर्सन था। तो हरक्यूलियन टास्क उससे डिराइव्ड वर्ड है ए बिग ड्रॉ। ओके दोस्तों, ए बिग ड्रॉ इसका मतलब होता है हमारा कोई आकर्षण का बड़ा स्रोत। ओके, ए बिग सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक पिक ली है जिसमें आपको दिखाया है कि कुछ देखिए लेडीज़ हैं, कुछ कपल्स हैं, कुछ यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं। ये सब क्या है कि जो ये आप देख रहे होंगे ब्यूटीफुल लेक है और आसपास बहुत सुंदर नज़ारा है, इसको देखने के लिए आए हुए हैं। ये आकर्षण का केंद्र है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी सिटी में कोई एक नई कोई पिज्जा शॉप है, वो भी आपका आकर्षण का केंद्र हो सकती है। कुछ भी हो सकता है वैसा। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका लिया है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन एंड लेक आर ए बिग ड्रॉ। ओके, ए बिग ड्रॉ इज योर आइडियम। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। और आपको दोस्तों प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।